नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं जेएफएस टेक टिप्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक 64 साल पुराना मकान है जिसकी दीवारें टूटी हुई है, कमरे उलझे हुए हैं और हर कोने में पुरानी चीजें भरी पड़ी है। अब सोचिए कि उस पुराने मकान की जगह एक नया साफ सुथरा रोशनी वाला मॉडर्न घर आ गया है। यही हुआ है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के साथ। 1 अप्रैल 2026 से पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरी तरह हट गया और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके टैक्स पर क्या असर पड़ेगा। क्या टैक्स बढ़ गया, क्या छूटें खत्म हो गई या फिर कुछ अच्छा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि नए कानून से आम आदमी को आखिर क्या मिला। अब बात करते हैं सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्यों लाया। पुराना कानून 1961 का था। उस समय न कंप्यूटर थे न मोबाइल। 60 साल में इतने संशोधन हो गए कि 800 से ज्यादा सेक्शन, 5 लाख से ज्यादा शब्द और सैकड़ों प्रोविजन हो गए थे। पढ़ना मुश्किल था, समझना तो और भी मुश्किल। नए कानून में सरकार ने क्या किया, सेक्शन घटाकर 536 कर दिए, शब्दों की संख्या लगभग आधी कर दी, जटिल कानूनी भाषा को सरल बना दिया, सैकड़ों उलझने वाले प्रोविजंस हटा दिए, टेबल और फॉर्मूला इस्तेमाल किए ताकि हिसाब आसानी से समझ आए। मतलब कानूनी अब आम आदमी के लिए पढ़ने लायक हो गया है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुख्य बदलाव। क्या सब चेंज हुआ है। सबसे पहला, समय का नाम बदल गया। अब सिर्फ टैक्स ईयर। पुराने कानून में 2 नाम थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, जिससे काफी कंफ्यूजन होता था। अब सिर्फ एक नाम, टैक्स ईयर। जिस साल आपकी इनकम हुई उसी को टैक्स ईयर कहेंगे। जैसा कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 को टैक्स ईयर 2026-27 कहेंगे। पहले इसको बोलते थे फिनेंशियल ईयर 2026-27 और उसके बाद उसको बोलते थे असेसमेंट ईयर 2027-28। अब यह बहुत आसान हो गया है। दूसरा जो बदलाव हुआ है, टीडीएस के नियम अब बहुत सरल हो गए हैं। पुराने कानून में टीडीएस के 20-25 अलग अलग सेक्शन थे, 192, 194A, 190C, 194I, 194J आदि। हर एक के लिए अलग अलग नियम होते थे। अब नए कानून में सिर्फ 2 मुख्य सेक्शन रह गए हैं। पहला, सैलरी पर टीडीएस सेक्शन 392। बाकी सब पेमेंट्स जैसे ब्याज, रेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, कमीशन आदि, इस सब का सेक्शन क्या हो गया, 393। फॉर्म 15G और 15H अब एक ही फॉर्म 121 में मर्ज हो गए हैं। इससे छोटी रकम पर टीडीएस कम कटेगा और आपका ब्याज ज्यादा बचेगा। तीसरा जो बदलाव हुआ है, आपकी छूट और डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 80C, 80D, HRA, होम लोन, इंटरेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन सब वही है, बस उनके सेक्शंस बदल गए हैं। मदद के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर ओल्ड वर्सेस न्यू सेक्शन मैपिंग टूल आ चुका है। पुराना नंबर डालिए, नया नंबर तुरंत दिख जाएगा। चौथा बदलाव क्या हुआ है, आईटीआर फाइलिंग अब और आसान हो सकता है। नए फॉर्म ज्यादा प्रीफिल्ड होंगे, मतलब कम गलतियां, जल्दी रिफंड और कम परेशानी। पांचवा जो बदलाव हुआ है, टैक्स स्लैब और दरें बिल्कुल वही है, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ा, कोई पुराना छूट खत्म नहीं हुई। न्यू रिजीम डिफॉल्ट रहेगी लेकिन ओल्ड रिजीम चुनने का विकल्प अभी भी है। अब बात करते हैं नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से आम आदमी को क्या मिला। दोस्तों, सच तो यह है कि टैक्स बचत के मामले में कुछ खास नया नहीं मिला। टैक्स स्लैब, दरें और मुख्य छूटें लगभग वही है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज जो मिली है वो है आसानी। आपका टैक्स बोझ नहीं बढ़ा, लेकिन टैक्स समझने की परेशानी बहुत कम हो गई। कानून को अब छोटा, साफ और सरल भाषा में है। खुद आईटीआर भरना और टैक्स प्लानिंग करना आसान हो गया। टीडीएस और कंप्लायंस में पेपर वर्क कम होगा। लंबे समय में कोर्ट कचहरी के केस कम होंगे। सरकार का साफ संदेश है, कर भरो, परेशानी मत करो। अब मेरा सुझाव, अभी फिनेंशियल ईयर 2025-26, असेसमेंट ईयर 2026-27 है कि आईटीआर पुराने कानून से ही भरनी है। अगले साल टैक्स ईयर 2026-27 से नया कानूनी पूरी तरह लागू होगा। पोर्टल पर मैपिंग यूटिलिटी जरूर चेक करें। शुरू के 1-2 साल में नए सेक्शन नंबरों को थोड़ा ध्यान रखें। जेएफएस टैक्स टिप्स को देखते रहिए, यहाँ टैक्स की हर छोटी बड़ी बात आसान भाषा में मिलती रहेगी। आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें
और जेएफएस टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सा बदलाव सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।